सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों। बेटा हम आपके हिंदी की पाठ्य पुस्तक से पाठ नंबर 4 सांवले सपनों की याद वो कर रहे थे। हमने उसके बेटा 1 से लेके 5 तक क्वेश्चन आंसर कर लिए थे। तो आज जो हम नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो ये करेंगे बेटा, ठीक है। तो ध्यान से समझना है और उसके बाद आपने फिर नोटबुक पे अच्छी अच्छी हैंड राइटिंग में इसको लिखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, इस पाठ में लेखक ने सालिम अली के व्यक्तित्व का जो चित्र खींचा है उसे अपने शब्दों में लिखिए। यानी लेखक ने सालिम अली के बारे में क्या क्या कहा है, ठीक है। उसके व्यक्तित्व का क्या क्या चित्र खींचा है, व्यक्तित्व के बारे में क्या कहा है, ठीक है। तो उत्तर है बेटा, सालिम अली अद्भुत प्रकृति प्रेमी थे। पक्षियों के प्रेम में तो वे इस कदर डूबे रहते थे कि उन्हें वन पाखी कहा जाए तो गलत न होगा, ठीक है। वन पाखी क्या होता है कि वन का रक्षक, ठीक है, पेड़ पौधों का रक्षक। पक्षियों में उनके प्राण बसते थे। लेखक के शब्दों में तो उन जैसा वर्ड वाचर शायद ही कभी पैदा हो। सालिम हमेशा गले में दूरबीन लटकाए रहते थे, ठीक है। दूर आकाश में उड़ते पक्षियों की खोज करने का तथा उनके रहस्यों का पता लगाने का उन पर जुनून सवार रहता था। यानी कोई भी पक्षियों पे खोज करने में पीछे नहीं हटते थे, ठीक है। पक्षियों की सुरक्षा के लिए भी वे अत्यंत चिंतित रहते थे। वे स्वभाव से ब्रह्मणशील थे। ब्रह्मणशील यानी घूमने वाले घुमक्कड़ थे। उनकी इसी घुमक्कड़ प्रवृत्ति ने उनके शरीर को थकाकर कमज़ोर कर दिया था। यानी वो हर समय इधर उधर घूमते रहते थे, जिससे उनका शरीर है जो वो कमज़ोर हो गया था। उनका सरल सहज स्वभाव संसारिक लोगों को हैरत में यानी हैरानी में डाल देता था कि क्या यही प्रसिद्ध पक्षी प्रेमी सालिम अली है, ठीक है। तो अच्छे से आप पढ़ लेना इनको, ठीक है। तो इस लेसन का लास्ट क्वेश्चन है बेटा, ये वाला है कि जो सालिम अली था, ठीक है, इस पाठ में सांवले सपनों की याद शीर्षक की सार्थकता पर एक टिप्पणी लिखो। जो सांवले सपनों की याद क्यों इसका शीर्षक है जो वो रखा गया है, क्या वो सही है? तो उत्तर देखते हैं बेटा इसका। सांवले सपनों की याद एक रहस्यात्मक शीर्षक है। इसे पढ़ते ही पाठक के मन मस्तिष्क में एक साथ कई जिज्ञासाएं उभरती हैं कि कैसे सपने, किसके सपने, कौन से सपने, ठीक है। जो सपनों की बात की गई है उनके बारे में बताया गया है। सपनों का सांवलापन क्या चीज़ है, यानी सांवले सपने दुख भरे सपने होते हैं, ठीक है। इन सपनों की याद किसे आ रही है, वह याद में आतुर क्यों है आदि आगे इनका जवाब दिया गया है। सपनों का सांवलापन कृष्ण के सांवलेपन, मनमोहक अदा, मनोकामनाओं आदि का प्रतीक है। सांवले के साथ सलोनेपन की अभिव्यक्ति स्वयमेव आ जाती है। पाठ में प्रसिद्ध पक्षी प्रेमी सालिम अली के सपनों की बात की गई है, जो जीवन भर सुनहरे पक्षियों की दुनिया में खोए रहे। पक्षियों के इस प्रकार के सपनों की दुनिया सालिम अली जैसे पक्षी प्रेमी ही बसा पाते हैं, जो सोते जागते उठते बैठते उनकी ही चिंता करते हैं। लेखक ने यह शीर्षक सालिम अली की मृत्यु के पश्चात उनके सपनों की याद करके उचित ही कर दिया है। यद्यपि यह थोड़ा कलात्मक एवं रहस्यात्मक है, परंतु साहित्य भी तो एक कला है। पाठ का शीर्षक लेखक की उच्च काल्पनिकता का परिचय देता है, ठीक है बेटा। तो ये 1 से लेकर 7 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया बेटा लेसन आपका। तो आपने क्या करना, ये लेसन अच्छे से आपकी फिर नोटबुक पे कंप्लीट करना है, लिखना भी है और याद भी करना है, ठीक है। तो ये चैप्टर आज से आपका कंप्लीट हो गया है। जिसको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता, कोई रहता है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बेटा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू बेटा।